अगली वीडियो में हमने प्रॉप फर्म के बारे में बात कर रहा था, फंडेड अकाउंट्स के बारे में। अब बात समझते हैं कि भैया कौन सी कंपनी का फंडेड अकाउंट्स लेना चाहिए, कौन सी कंपनी सबसे बेहतर है। तो देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंपनी का हमें अकाउंट लेना चाहिए। तो मैंने एक कंपनी सेलेक्ट करी हुई है, फंडेड पिप्स करके। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अच्छी लगी है, तो मैं इसी की बात करता हूँ। ठीक है, देखो फंडेड पिप्स वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आप नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंडिंग पिप्स करके आपकी वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ओपन करते हैं इस वेबसाइट को। देखो सभी वेबसाइट सेम ही है, सभी कंपनियाँ सेम ही है, ऑलमोस्ट रूल उनके सेम ही है। तो देखो ऐसा टर्मिनल दिखेगा आपको जब आप फंडेड पिप्स की वेबसाइट पर लैंड होगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करोगे तो यहाँ पे सबसे मेन एरिया कौन सा है पता है, ये वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ क्या पूछ रहा है कि आपको ज़ीरो अकाउंट चाहिए, आपको फर्स्ट स्टेप वाला चाहिए, या आपको टू स्टेप वाला चाहिए। तो यहाँ पे आपको तीनों में से एक सिलेक्ट करना है। अब दो स्टेप क्या है, तो दो स्टेप का मतलब ये है कि आपको दो चैलेंज पास करना है। मतलब ये आपको डेमो अकाउंट देंगे, पहला अकाउंट देंगे उसमें आपको प्रॉफिट टारगेट पूरा करना होगा, सेकेंड अकाउंट देंगे उसमें भी आपको प्रॉफिट टारगेट पूरा करना होगा, और फिर जाके आपको रियल अकाउंट मिलेगा। वन स्टेप में क्या होता है, एक ही अकाउंट में मतलब एक ही बार चैलेंज पास करना है। ठीक है, और ज़ीरो में कोई चैलेंज नहीं होती, डायरेक्टली आपको रियल अकाउंट मिल जाएगा और डायरेक्टली आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दो स्टेप से समझते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कितने डॉलर का अकाउंट चाहिए, $5,000 का, $10,000 का, 25,000 या $1,00,000 का। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी मैं 10 के सिलेक्ट करते रहा हूँ कि भैया $10,000 का अकाउंट चाहिए। ठीक है, अब दो स्टेप है तो कितना प्रॉफिट टारगेट है, क्या है, सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आपको दिखाएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट टारगेट है। सबसे पहले दो फेज है, पहला फेज है स्टूडेंट फेज, सेकेंड फेज है प्रैक्टिशनर, यानी कि पहला फेज और सेकेंड फेज। ठीक है, और फिर जाके आपको मास्टर अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट मिलेगा। अब स्टूडेंट अकाउंट में क्या है, आपको सबसे पहले प्रॉफिट टारगेट कितना सेलेक्ट किया है, यहाँ पे $800 का टारगेट कंप्लीट करना है, जो 8% है किसके, तो आपका जो $10,000 का अकाउंट है उसके 8% यानी कि $800 का आपको प्रॉफिट बनाना है पहले फेज में। जब आप $800 का प्रॉफिट बना लेंगे सारे रूल्स को फॉलो करके, फिर जाके आपको सेकेंड अकाउंट मिलेगा और उसमें आपको $500 का प्रॉफिट बनाना है, जो अकाउंट का 5% है, फिर जाके आपको रियल अकाउंट मिलेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये जो $800 बनाने हैं उसमें क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे लिमिट तय है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस तय है। मैक्सिमम लॉस आपका अकाउंट का कितना होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप $10,000 के 10% यानी कि $1,000 का लॉस करते हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने जो फीस पे की है वो चली जाएगी और आपने वो अकाउंट ब्रीच कर दिया है। सेकेंड फेज में भी वही है कि भैया 10% से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। सेकेंड, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स डेली लॉस लिमिट भी तय है, यानी कि ये ओवरऑल लॉस लिमिट है। अकाउंट का किसी भी हाल में $1,000 का तो लॉस नहीं होना चाहिए, बट मैक्सिमम डेली एक दिन में आप 5% से ज़्यादा भी लॉस नहीं कर सकते। 5% यानी कि $500 से ज़्यादा आप $10,000 के अकाउंट में नहीं लॉस कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसलिए तो मैंने बोला कि गैम्बलर्स के लिए नहीं है। गैम्बलर्स क्या करेंगे, डायरेक्टली बड़ा सा ट्रेड मार देंगे, अगर $1,000 का प्रॉफिट हो गया तो ठीक है चैलेंज पास हो गया, बट ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम डेली आप मैक्स टू मैक्स 5% का लॉस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हिडन रूल्स हैं कि आप डेली पर ट्रेड कितना रिस्क लेना, वो सारा कुछ डिफाइन है, वो भी बात करेंगे। बट अभी समझो कि आप मैक्स टू मैक्स दिन में 5% का लॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितने होने चाहिए, 3 दिन। यानी कि ऐसा ना हो कि पहले जैसे जिस दिन आपने अकाउंट लिया उसी दिन आपने टारगेट कंप्लीट कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मिनिमम 3 दिन तो होने चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है। और यहाँ पे लेवरेज है, लेवरेज कितना है, 1/100। लेवरेज का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपके पास ₹1 है तो आप ₹100 का माल उठा सकते हैं। उसी तरह अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो उसका 100 गुना आप उठा सकते हैं। तो ये लेवरेज है, लेवरेज फॉरेक्स मार्केट में इनहेरेंट होता है, वो मिलता ही है।
क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेवरेज के बिना पॉसिबल नहीं है। सो ये लेवरेज बहुत खतरनाक चीज़ है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे फिर कभी। बट अभी समझ लो कि स्टूडेंट फेज में आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं, और जब आप स्टूडेंट फेज पास करते हैं तब आप सेकेंड फेज को भी आपको पास करना है, और फिर जाके आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा। ठीक है, अब इस $10,000 के अकाउंट में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 स्टेप वाला $10,000 का अकाउंट, हमारे पास कितना फीस मांग रहा है, कितना फीस पे करना पड़ेगा, कितना डॉलर पे करना पड़ेगा, $66 का पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको $10,000 का अकाउंट मिलेगा। और उस $10,000 में आपको फर्स्ट स्टेप 2 स्टेप पास करना है चैलेंज, और फिर जाके आपको रियल अकाउंट मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा, अगर आप 1 स्टेप सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक ही चैलेंज पास करना है। यहाँ पे देखो एक ही चैलेंज क्या पास करना है। अब कितना फर्क आता है, देखो क्या डिफरेंस है 2 स्टेप में, 1 स्टेप में और 0 अकाउंट में। अब यहाँ पे आपको वही $10,000 का अकाउंट कितने में आपको मिल रहा है, $99, जबकि 2 स्टेप में आपको $66 मिल रहा था। तो आप जितने चैलेंज वाला ज़्यादा अकाउंट सिलेक्ट करेंगे उतना ही आपको कम प्राइस पे करना पड़ेगा। 2 स्टेप में 66 था, इसमें सिर्फ 99 है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि आपने 1 स्टेप सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे दूसरा क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पे प्रॉफिट टारगेट था 8% और यहाँ पे कितना है 10%, यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट टारगेट भी बढ़ गया। फिर मैक्सिमम लॉस कितना कर सकते थे वहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स लॉस कितना कर सकते थे, यहाँ पे आप देखा होगा शायद, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मैक्स टू मैक्स लॉस आप 10% का है, जबकि फर्स्ट स्टेप में आपका मैक्स लॉस ओनली 6% का दिया है, मतलब 2 स्टेप से यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। तीसरी चीज़ क्या है कि मैक्स टू मैक्स डेली लॉस वहाँ पे कितना था, 5% का था, यहाँ पे कितना है 3% का है, यानी कि 3% से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। ठीक है, डेली का लॉस लिमिट है, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज तो सेम ही है। और यहाँ पे लेवरेज में बहुत फर्क पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज आपको कितना मिलता है 1 जेम 30, वहाँ पे कितना मिल रहा था ओनली, वहाँ पे कितना मिल रहा था, वहाँ पे 1 जेम 100 मिल रहा था। ठीक है, मतलब लेवरेज भी बढ़ा। तो यही डिफरेंस है कि सबसे पहले तो आपको फीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, और ओवरऑल जो बहुत सारे बेनिफिट्स भी घट गए 2 स्टेप्स की कंपेरिजन में। अब जब आप 0 अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो 0 अकाउंट आप सबको पता है कि डायरेक्टली रियल अकाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कोई चैलेंज पास नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हैं, तो 5%। तो 2 स्टेप में आपका लॉस लिमिट कितना, तो मैक्सिमम कितना लॉस कर सकते थे, तो 10%। दूसरे यानी कि 1 स्टेप वाले में कितना लॉस कर सकते हैं, 6%, और इसमें देखो 5%। ठीक है, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट कितना है, 3%। तो आप देख सकते हैं कितना डिक्रीज होता रहा है, जैसे जैसे आप चैलेंज कम करते जा रहे हैं उस तरह अकाउंट का रूल्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितने हैं, 7 डेज। और यहाँ पे देखो एक और चीज एड ऑन होके आई है, और वो कौन सी है, कंसिस्टेंसी ऑन रिवॉर्ड। ये देख रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑन रिवॉर्ड। अब ये क्या है कंसिस्टेंसी ऑन रिवॉर्ड, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड क्या है। 15% का जो सेट है, और यहाँ पे लेवरेज आपको 1 जेम 50 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस कितना रखा हुआ है, $99 का, यानी कि 1 स्टेप का जो प्राइस है वही है, इसका भी प्राइस है। ठीक है, तो आप देखोगे तो 1 स्टेप और 0 अकाउंट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट 2 स्टेप की कंपैरिजन में देखने जाओगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यही है, तो फंडेड अकाउंट्स में इसी तरह होता है कि 0, 1 और 2 स्टेप। और ठीक है, और यहाँ पे फंडिंग पिप्स प्रो करके भी है, वो बाद में समझेंगे। बट अभी समझो कि आप जो भी चैलेंज सिलेक्ट करते हैं और जो भी अकाउंट साइज सिलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, और इसके हिसाब से आपको फीस भी पे करनी है। आप वेबसाइट विजिट करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, तो वेबसाइट विजिट कर लीजिए और देखिए। और बाकी के सारे रूल्सों में डिटेल में समझाऊंगा, फंडेड अकाउंट्स परचेज करके भी दिखाऊंगा कि कैसे परचेज करना है, और ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आशा रखता हूँ वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे कौन सी वेबसाइट विजिट करनी है और कैसे अकाउंट देखना है। ठीक है, और क्या रूल्स होते हैं, अभी और डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।